गाजियाबाद गाजियाबाद में पश्चिम प्रदेश की मांग को लेकर पश्चिम निर्माण मोर्चा के पदाधिकारियों ने कहा कि उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल तथा जनसंख्या के हिसाब से बहुत बड़ा प्रदेश है। इसके विभाजन की वर्षों से मांग चली आ रही है, किंतु कोई भी सरकार इसे गंभीरता से नहीं ले रही है। पश्चिम प्रदेश निर्माण मोर्चा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी के 27 जिलों को मिलाकर अलग प्रदेश बनाने की मांग कई वर्षों से कर रहा है, ताकि इस क्षेत्र के लोगों को काम के लिए लखनऊ इलाहाबाद में जाना न पड़े तथा उनका समय बच सके। इस मांग को पूरी कराने के लिए मोर्चा की ओर से जिलों के जिलाधिकारियों के माध्यम से राष्ट्रपति को केंद्र सरकार के मंत्रियों को अपनी मांग का ज्ञापन सौंपा गया तथा उत्तर प्रदेश के विधायकों एवं मंत्रियों को भी ज्ञापन सौंपा गया। इसके बावजूद न राज्य सरकार और न ही केंद्र सरकार ने इस पर कोई ध्यान दिया। अब मोर्चा द्वारा ये फैसला लिया गया है कि हर जिले में कलेक्ट्रेट पर जाकर धरना दिया जाएगा। इसी कड़ी में मोर्चा द्वारा दिनांक 2 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार को गाजियाबाद कलेक्ट्रेट पर धरना दिया जाएगा। इसके बाद भी यदि सरकार के कान पर जू नहीं रहेंगी तब मोर्चा अपनी मांग मनवाने के लिए धरना प्रदर्शन कर जेल भरो आंदोलन करेगा। देखो, अभी तक अब नहीं काफ़ी टाइम से पश्चिम प्रदेश के लिए निर्माण मोर्चा आंदोलन करती आ रही है और काफ़ी अच्छे आंदोलन, बड़े बड़े आंदोलन भी हुए हैं। अभी मेरठ में हमने भी संवाद बैठक करी थी, काफ़ी अच्छी रही थी। उसमें हमारे जो मंत्री रहे थे संजीव बालियान, हमारी पार्टी के राजकुमार सांगवान MP, ये सभी उसमें आए थे और सभी ने इस चीज़ का समर्थन किया था। ये आम जन लोगों का समर्थन इसमें चाहिए भी और है भी, ज़रूरत भी है। अभी इनकम के बारे में हमारे जो कर्नल साहब ने बताया था, वो उस चीज़ को देखो तो हम बहुत पिछड़े हुए हैं इस चीज़ में। और इस आंदोलन में, इस संगठन में हमारे जो अदर संगठन भी जुड़े हैं, चाहे अजगर समाज है, चाहे गुर्जर समाज का है, चाहे ये सारे करीब 10-15 संगठन भी हम सब जुड़े हुए हैं इस आंदोलन में और समय समय पर इस पर कार्रवाई करते रहते हैं। और ये आम जनता की ज़रूरत है कि अगर देखो हाई कोर्ट का मामला हो या कुछ भी मामला हो, आज हमारे हाई कोर्ट में यहाँ के आदमियों के ना तो वहाँ नौकरियाँ मिल पाती हैं, ना जज बन पाते हैं, इधर के वकील, ये सब ज़रूरत है। अगर हाई कोर्ट इधर आ जाएगी तो हमारे काम जब ही होंगे जी। और सारी चीज़ें हैं, यूनिवर्सिटी हैं, सारी चीज़ें जो हमारी चीज़ें जो हैं, मतलब इतना बड़ा प्रदेश है, उसे हमारे मुख्यमंत्री नहीं संभाल पा रहे हैं। तो असलियत में तो इसकी हमें ज़रूरत है और अगर सरकार ये नहीं करती है तो इसका जनता जवाब देगी। हम तो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इसका जनता इस सरकार को जवाब देगी। अब चुनाव भी आने वाले हैं, 27 के चुनाव में जवाब दे देगी। 27 से पहले सरकार को ये हमारा पश्चिम प्रदेश की जो मांग है, इसे मान लेनी चाहिए और प्रस्ताव भेज के हमारे इस प्रदेश की अलग एक नींव रखी जानी चाहिए। उत्तराखंड हमसे अलग हुआ था, उत्तराखंड को कहते थे बहुत गरीब प्रदेश हो जाएगा। आज उत्तराखंड के प्रति व्यक्ति जो आए इनकम है वो हमसे 4 गुनी है। तो छोटा प्रदेश, अच्छा खुशहाल प्रदेश हरियाणा है, आगे है। वहाँ के मुख्यमंत्री को सुबह से शाम तक की पता रहती है, कहाँ क्या हुआ, कहाँ क्या दुर्घटना हुई, कहाँ डकैती पड़ गई, कहाँ रेप हो गया, ये सब पता रहती, उस पर काबू पा रही। यहाँ कुछ नहीं पता चलती। यहाँ कानपुर में क्या हो रहा है, गोरखपुर में क्या हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये तो जन आंदोलन है, इसमें भागीदारी बढ़ती जा रही है लोगों की और ये बहुत बड़ा आंदोलन के रूप में उभरे। ये देखिए, ये जो 2 अक्टूबर को सत्याग्रह का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, इसको हम लोगों ने, क्योंकि ये जनहित का मुद्दा है, पूरे प्रदेश का है, पूरे देश का है, क्योंकि इसका उत्तर प्रदेश के विकास जो रुका हुआ है उसका प्रभाव पूरे भारत देश पे पड़ रहा है। और 25 करोड़ की जो आबादी है, जो हमारे योगी जी, जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं, उसका जो विकास है, उसका एक पैरामीटर मैं आपके सामने रखूं कि प्रति व्यक्ति आय जो अगर भारत सरकार के आंकड़े आप देखेंगे तो उसमें 70,000 के करीब है उत्तर प्रदेश की। और जो हमारे साथ में जो अलग प्रदेश बना उत्तराखंड, उसकी है 2,65,000। तेलंगाना जो 2012 में बना, उसकी आय है 2,30,000। और एक और आपको ताज्जुब होगा कि जो पूरे भारत का एवरेज है औसत, वो 1,72,000। तो मतलब हमारा आदमी इतना गरीब है कि ये लगभग 1/3 आमदनी हमारे लोगों की है। तो उत्तर प्रदेश का जो ये विभाजन है, ये हमारी आर्थिक आज़ादी, आर्थिक उन्नति के लिए भी बहुत ज़रूरी है। 2 अक्टूबर को सत्याग्रह इसलिए माना जा रहा है, इसको हम लोगों की तरफ से प्रयास किया है कि गांधी जी ने आज़ादी जो दिलाई, वो लोगों को
जन आंदोलन में जोड़ के सत्याग्रह करके कराइए, क्योंकि आप कानून तोड़ेंगे, सरकार आपके खिलाफ मुकदमे लिखेगी। उसके बाद में बहुत सारा जो कमज़ोर आदमी है वो डर के मारे भाग जाता है। तो हम लोग आंदोलन को उस तरीके से उस रूप में चलाना चाहते हैं कि सरकार के सामने ये मांग जायज़ तौर पे जाए और उन्हें ये लगे कि अगर उन पश्चिम प्रदेश की मांग को लेकर 2 तारीख को सत्याग्रह का भी ऐलान किया गया है। ऐसा लगता है कि चलते अभी प्रशासन से क्या बात हुई है और अभी इसमें क्या क्या चल रहा है पश्चिम प्रदेश में? मैं अपना परिचय दे दूँ। धन्यवाद आपका। सतपाल यादव, एडवोकेट, अध्यक्ष पश्चिम प्रदेश किसान मोर्चा। हमारे प्रमुख साहब बैठे हैं, अजय जी, रविंदर जी बैठे हैं, हमारे साथी हैं। ये आपको बताएं, पहला तो गैर राजनीतिक संगठन है और 2009 से ये मुहिम शुरू हुई है। पहले मैं पश्चिम प्रदेश हाई कोर्ट बेंच के मूवमेंट से जुड़ा था। जब हाई कोर्ट के मूवमेंट ढीला पड़ा, 84 से मैं वकालत कर रहा हूँ। उत्तराखंड ने बनाया, हमने सोचा भी नहीं बनना। कुछ लोग हमारे बुद्धिजीवी, सामाजिक संगठन, वकील, रिटायर्ड जज, रिटायर्ड अधिकारी, राजनीतिक लोग इकट्ठे हुए अलीगढ़ में, और ये हमने कहा कि अपना हाई कोर्ट बेंच क्यों मांगे, पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग मांगिए तो हमें हाई कोर्ट मिल जाएगी, IIT मिल जाएगी, NIT मिल जाएगी, एम्स मिल जाएगी। उसके तहत ये शुरू हुआ। और चुनाव से पहले 2019 में राजनाथ सिंह को ज्ञापन दिया, पूरे 27 जिलों की यात्रा करी और सबको ज्ञापन दिया, MPओं को। उसके बाद चुनाव के बाद फिर MPओं को ज्ञापन दिया है और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम पार्लियामेंट में इसे उठाएंगे, और उठाया भी। पहले KC त्यागी जी ने राज्यसभा में उठाया, फिर मलूक नागर जी ने उठाया, और अब बालियान जी ने मीटिंग करी थी उसमें उठाया, और बालियान जी खुल के हमारे साथ हैं, राजकुमार सागवान जी। और वो समझ गए हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश का राजनीतिक शोषण, सामाजिक शोषण, आर्थिक शोषण और प्रशासनिक शोषण बड़े स्तर पर हो रहा है। सब लोग इसको जान गए हैं। एक मूवमेंट को इसे उठाने की ज़रूरत है। ये प्रदेश बन जाएगा। दिसंबर 2012 में मायावती जी ने प्रस्ताव विधानसभा से पास करके भेज दिया। ये बहाना नहीं है, भेजा नहीं। तिवारी जी पहले भेज चुके हैं। चौधरी चरण सिंह के पास 67 में लोग गए हाई कोर्ट बेंच की मांग को लेकर।